नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा तो हमारे ये ग्रुप्स वगैरह तो चलते रहेंगे ना, क्लासेस वगैरह जी, भी, जी, जी, जी। कोई लेना इसमें चाहे तो। इसमें ऐसे ही लिंक आएगा, आप इसी तरह से जॉइन करेंगे और आ जाएँगे। अब जो न्यू बैच है उसका ग्रुप बन चुका है कल ना, उसका ग्रुप ग्रुप मैंने सेपरेट कर दिया है। 6 बैच के जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग ग्रुप में चले गए, ठीक है? सही है। अब हाँ, वो अपने ग्रुप में हैं तो उनके ग्रुप में इंशाल्लाह उनको लिंक मिल जाएगा क्लास का, तो वो जॉइन करना चाहें वो बेशक करें, ठीक है? बाकी ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा इंशाल्लाह। अभी अनकरीब हम एक और भी काम करने वाले हैं जो मैंने बताया था कराची की जो हमारी बहनें हैं जिनके साथ वो स्कैम हुआ है बड़ा, तो उनके लिए मैंने सोचा है कि मकसद उनको हम स्कैल्पिंग करवाया करेंगे शाम को यूएस सेशन में 6 बजे से 8 बजे के बीच में अगर कोई ट्रेड ऐसी बनेगी स्कैल्पिंग की, तो उनका एक ग्रुप मैंने बना दिया है सेपरेट और उसमें उनको हम शेयर कर देंगे ट्रेड को। और असल में मसला ये है कि वो 600 जो हमारी बहनें हैं, उनमें से 30 या 35 अभी ऐसी हैं जो थोड़ी बहुत समझी हैं चीज़ों को ना, अभी उन पे मेहनत करने वाली है बहुत ज़्यादा। तो 30 या 35 बहनें हमारी जिनका वो मैंने एक ग्रुप बना दिया है, जिनको ट्रेड लगाना भी आ गई है, ट्रेड बंद करना भी आ गई है और चीज़ें समझ आ गई इजीली ना, जो मतलब थोड़ी सी बेसिक नॉलेज जिनके पास थी, थोड़ी पढ़ी लिखी थी, तो वो समझ के जल्दी उन्होंने पिक कर लिया। बाकी अभी जो भी हमारी बहनें हैं उन पे हम काम कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं चीज़ें, तो जब हो जाएंगी इंशाल्लाह तो फिर हम उनको भी इसी ग्रुप में ऐड कर दिया करेंगे जैसे जैसे वो सिस्टम चलेगा हमारा। तो बाकी ये कि स्कैल्पिंग करवा के इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इनका लॉस जो है ना वो जितना जल्दी हो सके हम इनको रिकवर करवा दें, ताकि इनका जो भी नुकसान है, किसी का 1 लाख है, किसी का 2 है, किसी का 3 है, तो जो भी लॉस है वो इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन में, महीने में वो कवर हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह आसानी करेगा। चलिए 17 लोग हमारे पास आ गए हैं। अच्छा जी, ये जो हमारी क्लास होती है ना, लास्ट जो हमारा सेशन होता है, इसमें बेसिकली हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं। तो आपका जो भी सवाल है टॉपिक से रिलेटेड हो या पूरे कोर्स से रिलेटेड हो या और भी कोई क्वेश्चन हो आपका, तो वो आप अभी हैंड रेज़ करें, फिर हम इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन आंसर का बेसिकली सेशन करेंगे। जो ब जिस भाई का, हमारी बहन का, बेटी का जो भी क्वेश्चन है, आप आ जाएँ माइक में। जी, ज़ुबैर साहब। सर, ये मौजूदा जो गोल्ड की पोजीशन है सर, इसके बारे में थोड़ी सी गाइड कर दें सर चार्ट पे कि भाई क्या प्रेडिक्शन हो सकती है कि ये मजीद बाय की तरफ जाएगा या तो इसके चांसेस हैं नीचे लिक्विडिटी जो पिछले दिनों सर आपने क्लास में बताई थी कि ये एक लेवल तक जा सकता है नीचे, इस हवाले से सर। नहीं, मैंने 2 लेवल दिए थे। पहले लेवल का ही मैंने बता दिया था कि यार ये यहाँ पे ग्रैब करके अगर ऊपर निकलता है तो फिर ये अपसाइड लिक्विडिटी उसको टारगेट कर सकता है। और उसने बड़ा अच्छा जो है मकसद एक ट्रेड हमारी करवाई है। ये ट्रेड मेरी चल रही थी। इस जगह तक हमने इसको तकरीबन 80% तक ट्रेड को बुक कर लिया है और बाकी 20% अभी भी हमारी ट्रेड जो है वो चल रही है। और यहाँ तक हमने 80% अल्हम्दुलिल्लाह इसको बुक कर लिया। ये हमारा फाइनल टीपी था, ठीक है? और यहाँ से ये ट्रेड लगी हुई है। ये जो इंटरनल इसने लिक्विडिटी को स्वीप किया उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। यहाँ पे मैंने ट्रेड लगाई थी 7 साढ़े 7 डॉलर का ये एसएल था और तकरीबन 62 का टीपी था। बट इसने अभी तक जो हमें टीपी दिया है ऑलमोस्ट आप समझ लें 54 55 डॉलर का टीपी इसने दे दिया है। ये ट्रेड अभी चल रही है। अच्छा, करंट अगर मैं आपको बताऊं इसका जो केस है फिलहाल वो यही है कि आप देखें लिक्विडिटी अभी कहाँ पर पड़ी है। तो ये वाली जो लिक्विडिटी थी ये तो ग्रैब होगी सारी की सारी। स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन, जी सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। चले जी मैं करता हूँ दोबारा। अभी मैंने की थी वैसे, जस्ट अ सेकेंड। अभी हुई? जी सर, अभी हो रही चल है। चल जी ठीक ओके। है, ठीक है। अच्छा, ये जी एक हमारी ट्रेड थी, ये मैं दोबारा दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर ये इंटरनल लिक्विडिटी थी ना, ये स्वीप हुई थी यहाँ पर, ठीक है? और उसके बाद फिर ये ट्रेड हमने ली, इसमें पहला टीपी हमने ये रखा था, दूसरा टीपी हमारा ये वाला था, ऑलमोस्ट ये करीब-करीब थे तो हमने ये टीपी रख दिया था और फाइनल टीपी ये रखा था। यहाँ पर हमने इसको 80% जो है ना ट्रेड को बुक कर लिया था क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास है और बाकी 20% हमारी ट्रेड अभी भी स्टिल जो है वो चल रही है फाइनल टीपी के वेट में। देखें क्या होता है। हमारा यहाँ पे एसएल है, एसएल हिट करती है, ब्रेक इवन हिट करती है या फिर ये टीपी हिट करती है, वो देख लेंगे। बट अभी अगर करंट में आपको दोबारा बताऊं तो लिक्विडिटी पहले हम फाइंड करते हैं ना, लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी है। ये हमारी लिक्विडिटी आ गई है, तो इसको अभी पहले मैं रिमूव करता हूँ, चीज़ों को क्लियर करते हैं, ये भी हम खत्म करते हैं।
अच्छा जी, अब अगर आप यहाँ पे ज़रा गौर करें, तो ये एक लिक्विडिटी पॉइंट था जो मैंने आप लोगों को बताया था कि भई या तो मार्केट यहाँ पर एक ऐसा इंड्यूसमेंट बनाएगी और फिर ऊपर निकल जाएगी, और अगर यहाँ से मकसद ये ब्रेक होता है तो आपको सेल की भी ट्रेड मिल जाएगी, पॉसिबल है यहाँ तक मार्केट आ जाए। लेकिन ये इसने सेल की ट्रेड दी थी, बट अच्छी ट्रेड थी, ये भी बुरी ट्रेड नहीं थी। अगर आप इसको देखें स्कैल्पिंग के हिसाब से, तो मैं समझता हूँ कि तकरीबन $19 की ट्रेड एक बुरी ट्रेड नहीं होती, अच्छी ट्रेड होती है। $19 की जो है ना, इसने यहाँ तक ट्रेड दी और उसके बाद फिर ये बाय निकल गया। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसने ये इंटरनली अपनी लिक्विडिटी को स्वीप किया बस, और फिर ये बाई जा रहा है। बट अगर किसी ने यहाँ से एंट्री ली है स्ट्रक्चर शिफ्ट पे, तो उसका एसएल इस लिक्विडिटी एरिया के नीचे होगा, या एटीआर ने जो है इससे भी थोड़ा सा नीचे करवाया था एसएल। तो ये एक ट्रेड अच्छी चल रही थी। फिर यहाँ पे भी एक एंट्री हमें मिली, ये भी ट्रेड चल रही थी। ठीक है। अभी अगर मैं बताऊं कि जी अभी ये क्या कर सकता है, तो भाई अभी फिलहाल अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हो, तो ये एक इसका एरिया है सपोर्ट का। ठीक है, जो इसको एज अ सपोर्ट हो सकता है ये काम कर जाए। यहाँ पर दो तरह के केस बनाएगा, ये पॉसिबल है। इसको इस लाइन को अपन हटा देते हैं। पहला केस ये बना सकता है कि जी ऐसे बड़ी कैंडल जो है ना, इससे ये ब्रेक करेगा इसको इस तरह से ना, थोड़ी सी ये कैंडल मतलब ये बड़ी बना सकता है अचानक, और उसका वॉल्यूम भी यहाँ पे बड़ा कर देगा। जिस तरह आप देखो ये बड़े वॉल्यूम आ रहे हैं, तो इस तरह का एक बड़ा वॉल्यूम करके अगर ये ब्रेक करता है, तो फिर तो मैं समझूंगा कि इंड्यूसमेंट है, मतलब फिर ये कोई इतना वो नहीं है, मार्केट जो है वो बाय में चली जाएगी, कोई इशू नहीं होगा। बट अगर यहाँ पर इसने क्या किया, एक लो वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक करता है मोमेंटम कैंडल के साथ, तो फिर आप देख सकते हो कि भाई ये सारी लिक्विडिटी इसको ग्रैब करनी चाहिए, और फिर इस जगह पर आके इसको सेम सेटअप बनाना चाहिए ऐसा। एक यहाँ पे बड़ी कैंडल से इसको ब्रेक करे, ठीक है, बड़ा वॉल्यूम आ जाए, और फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर हमें बाय में शिफ्ट करवाए, और फिर ये बाय निकल जाएगा इंशाल्लाह। फिर हो सकता है ये सारी, ये चूंकि ये डबल टॉप बना के आया है, अब देखें ना, ये सारी लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है। तो अगर ये डायरेक्ट गिर गया तो इसका मतलब है फिर तो यहाँ से अगर ट्रेड मिलेगी ना, तो वो विन विन सिचुएशन वाली ट्रेड होगी, बिकॉज हमें पता होगा कि यार ये सारी लिक्विडिटी पड़ी है ऊपर, और ये जाएगा, इसको टारगेट करेगा इंशाल्लाह। अब देखते हैं वो क्या करता है, किस तरह से ये प्ले करता है आज। तो ये दोनों मैंने बता दिए। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको इंड्यूसमेंट मिलती है, तो आप यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट पे, या जो हमारी ईएमए वाली जो स्ट्रैटेजी है उस पे आप देखें, आपको बाय मिल जाएगी इंशाल्लाह। और अगर यहाँ नहीं मिली, तो फिर यहाँ बीच में पंगा नहीं लेना। ये पूरा एरिया जो है ना, मैं आपको बता दूं, ये मेरे हिसाब से रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। मैं इसमें ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा यहाँ तक, ये पूरे में। ठीक है, मैं इसमें बिल्कुल ट्रेड नहीं करूँ। हाँ, स्कैल्प के लिए मिलता है छोटे छोटे एसएल के साथ, वो करो भले, वो उसका मसला नहीं है। बट अगर कोई चाहता है कि जी मैं यहाँ से पकड़ूं और इधर तक लेके जाऊं, तो फिर वो इस जगह से ट्रेड नहीं करें तो बेहतर है। यहाँ से पकड़ें, इस जगह से बहुत अच्छी ट्रेड बनेगी इंशाल्लाह। और अगर यहीं से आपको मिल जाती है तो भी बहुत अच्छी है। बट अगर ये ब्रेक करके नीचे आना शुरू हो गया, फिर मुश्किल है, फिर ये सारी लिक्विडिटी को पॉसिबल है उठाएगा, और उससे पहले ये नहीं जान छोड़ेगा किसी की। ठीक हो गया। हाँ जी, और किसी मेरे भाई का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मेरी बहन। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, बहुत शुक्र। सर मुझे थोड़ा सा पीएसएक्स के मुतालिक जो है वो पूछना था। मैंने उस दिन भी क्लास ज्वाइन की, लेकिन शायद वो लास्ट में इधर आप से आएंगी थी ना। ज्वाइन नहीं हो सके। हाँ जी, वो हाँ जी। बस ऐसे ही। जी जी। एक्चुअली बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं तो थोड़े उनमें बिजी हैं। हाय हाय। अच्छा, जैसे टेंशन वाला काम। मेरा ये क्वेश्चन। हाँ जी। बच्चों के एग्जाम कम होते हैं, पेरेंट्स के ज्यादा नहीं जी, होते हैं। पेरेंट्स के भी टीचरों के भी ज्यादा होते हैं, ऐसी बात नहीं है, हमें तो याद है सारा सीन। हाँ जी। हाँ अल्लाह जी। खैर करे जी। तो बस वो थोड़ा सा इसमें बिजी, इसलिए थोड़ा सा क्लास में हो जाती है। सर मेरे दो तीन क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड ना, क्योंकि अभी इन चीजों की थोड़ी समझ आ गई है, तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं इतनी होती ना। जो चीजें पढ़ी हैं बस उसी पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वो जो पीएसएक्स है वो थोड़ी हमारे लिए नई चीज है। ठीक तो हो गया। इसलिए आपने वो लास्ट टाइम जो है वो कहा था कि कुछ जो स्टॉक्स हैं आप उनको करें स्टडी। आपने किया था। जी सर, मैंने उस पे किया, और बड़े सरप्राइजिंग रिजल्ट हैं उसमें। जैसे आपने पंजाब बैंक का कहा था, मैंने फिर नेशनल बैंक, यूबीएल, और इसी तरह जो है वो पेट्रोलियम के जो थे, मारी और सीमेंट, मतलब कुछ फैक्टर थे, आपने कुछ हिंट्स दिए थे, तो मैंने फिर वो सर्च किया। तो सर ये तो बड़ा कमाल की चीज है, हमें तो इन चीजों का पता ही नहीं था। तो इसमें जो है ना वो स्टॉक्स, मतलब अब जैसे अब नेशनल बैंक का हम देखते हैं, या कुछ जैसे मारी है, या ये सर बहुत अब चले गए हैं 2025 में।
मतलब मेरी अभी बहन, हम अभी इन पे। कुछ भी नहीं देखा आपने। अभी तो जी जी पाकिस्तान की पोटेंशियल जो है ना, मेरी आप एक जी बात जी समझे। पहले आप ये बताओ कि पाकिस्तान में किस चीज की कमी है? क्या हमारे मुल्क में सारे मौसम मिलते हैं जो कि एक जी जी अच्छे मुल्क में होने चाहिए? अच्छा, एक जी, चीज, ओबियसली हर चीज है अब आप अल्हम्दुलिल्लाह। टिक करते जाओ, ठीक है। सेकंड हम्म, नंबर पर, हमारे मुल्क में क्या हम जो भी चीजें यहाँ पे, एक जरखेज मुल्क है, हम चीजें यहाँ उगा सकते हैं, खुद पैदा कर सकते हैं खाने पीने की चीजें या नहीं? जी जी दो चीजें हो गई। तीसरे नंबर पे, क्या हमारे यहाँ पे टूरिज्म जो है वो है, ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे दुनिया से लोग आ सकते हैं देखने के लिए, और आ भी रहे हैं? हाँ जी इस पे भी जी काम जी चल हाँ रहा है, सबको पता है। उसके अलावा बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि पाकिस्तान में एक ऐसा खजाना दरियाफ्त हुआ है जिस पे रिसर्च हो रही है, जिसको अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। उस खजाने का नाम है जी लिथियम। जी जी लिथियम के बारे में पढ़ा है आपने? लिथियम क्या होता है? हाँ जी। सर ये ये है, किस काम आता धाती है? है। नहीं, लिथियम किस काम आता है? ये अगर आपको समझ आ गया ना, तब आपको समझ आएगा कि पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है। लिथियम का बताएं जरा, लिथियम क्या चीज है, क्या बनता है इससे? ये बैटरीज बनाने में काम आता है। बैटरीज बनाने में काम आता है। और सर, ये बैटरी वाला अधूरी इंफॉर्मेशन है। ये सिर्फ बैटरी बनाने के काम नहीं आता सर। ये जो हाइब्रिड गाड़ियां बन रही है ना सर, इलेक्ट्रिक, उनमें जो बैटरी हम्म बनती है वो लिथियम से बनती है। ठीक हो गया। अब आप मुझे जी बताएं कि जो आपका ये जो अरब ममालिक हैं, इन्होंने तरक्की किस चीज से की है? एनर्जी सेक्टर से की है ना। या तो किसी जी, ने तेल ऑयल से की है, बेसिकली। या फिर किसी ने गैस से की है। कुवैत में गैस है, बाकियों में तेल है, तो उन्होंने, आप देखो कहां पर पहुंच गए। आप ज्यादा नहीं, आज से 100 साल पीछे चले जाएं, आपको समझ आएगा कि इनमें तो कुछ भी नहीं था। ये सारे अरब ममालिक जो है, ये तो कई लोग मशहूर है, वो कहते जी ये लाइटें देखने कराची आते थे। ठीक है, जी, बिल्कुल सौ सही डेढ़ सौ बात। साल पीछे आप चले जाओ, कुछ भी नहीं था इनके पास, ये सब रेगिस्तान था। लेकिन ये जब पैसा आया इनके पास, दौलत आई, तो आज आप देखो इनमें पोटेंशियल कितना है। अब आज से 150 साल पहले या 100 साल पहले अगर कोई दुबई को बताता कि तुम्हारे पास आने वाले 100 साल में ये होगा, मुझे बताओ, दुबई के जो शेख थे, जो सहरा में थे, वो उसको कत्ल ना कर देते? बोलते तेरा दिमाग खराब है। हमारे सही यहाँ बात है स्काई बिल्कुल। स्कार्पर बिल्डिंग कैसे बन जाएगी यार, रेत में कैसे बनेगी? वो मान सकते थे? नहीं मान सकते थे ना। बिल्कुल सही बात। लेकिन आज तो मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि भाई सहरा में बर्फबारी भी हो रही है। ऐसी टेक्नोलॉजी भी ले आए वो। ठीक है। जी जी हालांकि पॉसिबल तो नहीं है ना। जी क्लाइमेट के हिसाब से तो ये मुमकिन ही नहीं है ना। रेगिस्तान में बर्फ कैसे गिरेगी भाई? वहां तो बारिश ही बड़ी मुश्किल से होती है, लेकिन हो रही है। तो सब गेम सारा पैसे का है और एनर्जी सेक्टर का है। अब आप आ जाएं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान का, पाकिस्तान के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका नाम जो है वो अभी एक टैबू रखा गया है, मतलब वो कंप्लीट यानी 100% किसी को पता नहीं है। ठीक है, एक मकसद है कि जगह है पाकिस्तान में कुछ ऐसी जहां पर लिथियम के पहाड़ हैं। लिथियम कोई 2 4 5 10 किलो नहीं है, पहाड़ है उसके। और पहाड़ के बारे में एक और भी मैं आपको बात बता दूं, आप लोग टीचर हैं, आपको तो पता होगा अल्हम्दुलिल्लाह। पहाड़ जितना जमीन के ऊपर आपको नजर आता है ना, इससे 2 गुना या 3 गुना वो जमीन के अंदर होता है। इसीलिए जब भी माइनिंग की जाती है तो वो पहले जमीन के अंदर वाले हिस्से की जाती है। जैसे खेवड़ा है, आप खेवड़ा चले जाएं, जो नमक की कान है, उसमें वो जमीन के अंदर अभी माइनिंग कर रहे हैं, ऊपर वाला तो अभी उन्होंने छेड़ा ही नहीं है। ठीक है। सो लिथियम, अब आप सोचो अगर एक पहाड़ भी लिथियम का निकल आए, तो थोड़ी एनर्जी है उसमें, लिथियम में। ठीक है। सो ये सारी चीजों को जब हम कलेक्ट करते हैं, तो पाकिस्तान के बारे में एक हमारे हैं अपना किंग ऑफ पीएसएक्स उनको कहते हैं, हाजी इकबाल डेडी करके उनका कुछ नाम है। ठीक है, बड़े सीनियर आदमी है, आप उनको सुन लें। वो एक ही बात कहते हैं, वो कहते हैं यार कोई भी कंपनी है ना, खरीद के बैठ जाओ चुप करके इज्जत से, हमारे पास फालतू पैसे ना डाल दो इसमें। तुम्हारे बच्चे आने वाले जो तुम्हारी नस्लें दुआएं देंगी यार तुमने क्या अच्छा काम किया है। अब आप आज से 20 साल पीछे, जैसे मैंने अभी एक रिसर्च करवाई थी कुछ दिन पहले यार, आज आपसे आपने आज से 20 साल पहले अगर कुछ कंपनियों में पैसे लगाए होते, आज उनका रिटर्न कितना होता? ये सुन के भी लोग हैरान हो गए कि जी किसी, तकरीबन वो करोड़ के पास पास का जो है वो रिजल्ट आया था, 1 लाख का। सर ये ऐसे ही है सर। आपने मैं हमने फिर वो किया है ना उस पर सर्च।
मतलब अगर 10 साल या 20 साल तो बहुत अरसा है तकरीबन, पीछे से आप लगा लें 18-19 से लेकर या 15 से लेकर, तो ये तो बूस्ट आ गया है, सरप्राइजिंग है कि बहुत बूस्ट आ ज्यादा। गया हाँ जी। मार्केट में, मैं बता रहा हूँ अच्छा, ना मेरा आपको, ये बूस्ट आया। यहाँ पर ये मेरा यहाँ पर ये क्वेश्चन है, जैसे अब हमने देखा है कि ये काफी जो है ना 2025 में ये काफी आगे, मतलब अभी हम इनमें थोड़ा वेट करेंगे ये मतलब रिट्रेसमेंट हो नहीं नहीं या नहीं नहीं, मेरी बात नहीं, सुने, मतलब मेरी अभी बात सुने, मेरी बात सुने। इनको इन्वेस्ट करके छोड़ दें। मैंने आपको इन्वेस्टमेंट की एक हम्म। स्ट्रेटेजी दी थी, वो क्लास ली है आपने? आई थिंक नहीं मैंने ली। आपके लेक्चर सुनती हूँ, मुझे नहीं, नहीं क्लास वो आइडिया नहीं नहीं है कि नहीं वो ली ना होगी कि आपने, मेरी बात समझे। हाँ जी। फर्ज करे मैं आपको लेके चलता हूँ बीओपी पे। ये बीओपी आपने सर्च किया, आप स्टॉक्स पे जस्ट जी क्लिक जी करोगे ना, तब भी आ जाएगा, जी जी। अदरवाइज ऑल पे भी आ जाता। अब ये देखो बीओपी है, हाँ जी। बैंक ऑफ पंजाब, आगे पीएसएक्स लिखा हुआ है, आप बस इस पे क्लिक कर दो। अब ये जी बीओपी हमारा ओपन हो गया, ठीक है। अब हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। अब ये देखो, ये सारा मेरा सिस्टम ये बना हुआ है इस पे ना, मैंने लोगों को जी गाइड जी। किया था। अभी जिन लोगों ने मेरे कहने पे बीओपी लिया ना, वो प्रॉफिट में, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों प्रॉफिट में, वो भी बता देता हूँ। जिस वक्त मैंने कहा था ना, उस वक्त ये इधर था 23-24 रुपए पे, ठीक है। अब इसने 26 रुपए लगा दिया, 26-27 रुपए से लगा दिया चंद दिनों में, ठीक है। ये लो, मैंने सबको बोला था कि भाई फर्ज करो यहाँ पर प्राइस चल रही है 24 रुपए 75 पैसे, 80 रुपए, 25 पैसे, 25 रुपए पे चल रही, फर्ज करो आपके पास है 10,000 रुपए। आपने बोलना है कि जी सर हमने ना 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने बीओपी में, बैंक ऑफ पंजाब में। कैसे करें? बहुत सिंपल है। आप उस पोर्टफोलियो को ना डिवाइड करोगे। कैसे करोगे जी? आप पहले 2,000 के शेयर्स खरीदोगे इस प्राइस पे, 25 रुपए की प्राइस जहाँ चल रहा है, मिसाल है आज यहाँ चल रहा है ना। सही आप रिसेंट। हाँ, आपने रिसेंट पे ना 2,000 रुपए लगा दिए। अब 2,000 तो बड़ी रकम नहीं है ना, कोई इशू नहीं है, जी जी। आप लगा सकते हैं। अच्छा, आपने लगा दिया भाई, फर्ज करो अगर मार्केट ऊपर गई तो आपको प्रॉफिट ही होगा ना, इसमें आप लिक्विडेट तो हो नहीं सकते, ये तो स्पॉट पे खरीद रहे हो आप। इनकी वर्थ अगर कम भी हो गई तो भी टेंशन नहीं है, आप होल्ड कर लो, जब ऊपर जाएगी आप बेच देना, सही हो गया। तो उसमें अपन लिक्विडेट तो हो ही नहीं सकते ना, ये तो हमें डर ही खत्म हो गया कि हमारी इन्वेस्टमेंट रिस्क पे चली जाएगी, रिस्क पे नहीं जाएगी, सही। स्टॉक है ऊपर नीचे चलेगा, यही उसका काम है, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, 2,000 आपने फर्ज करो यहाँ इन्वेस्ट किए। अब मैं क्या करूंगा कि जी मैं देखूंगा इसकी नियरेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सी थी जो इसने ब्रेक की। अब आप देखो क्या ये नियरेस्ट इसकी रेजिस्टेंस है जो अभी ये ताजी ताजी देखो जी। ब्रेक करके गया है, ठीक है। अब मेरे पास एक है ना कि भाई हो सकता है मार्केट इधर आ जाए रिट्रेसमेंट लेने, जी जी हम इसको जी तो जी। रखते हैं ना चांस के भाई ठीक है मार्केट है अप डाउन चलेगी। अब मैंने 2,000 यहाँ लगाया था, दोबारा मार्केट आ गई इधर, ये मैंने लेवल मार्क करके रखा हुआ है 15 रुपए 55 पैसे। यहाँ पर जैसे मार्केट आएगी जी मैं 2,000 रुपया जो है ना दोबारा लगा दूंगा, मैं 2,000 यहाँ पे मजीद अपना जो है वो इन्वेस्ट करूंगा। अब मैंने बताया जी कितनी इन्वेस्ट कर दी, 2,000 इधर हो गए, 2,000 इधर हो गए, कितने हो गए अपने टोटल? आई थिंक हमारी बहन बिजी हो गई है। चले, हमने 2,000 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किए, करंट रेट है। जी जी सर। हाँ जी, देखें अब 2,000 यहाँ पे अपने इन्वेस्ट हो गए, 2,000 अपने यहाँ इन्वेस्ट कर दिए, कितने हो गए अपने? जी जी। 4,000 हो गए। अच्छा, अब उसके बाद हम मजीद कोई लिक्विडिटी एरिया देखेंगे इससे नीचे। अब ये देखें, ये एक अच्छा लिक्विडिटी एरिया है और प्राइस कितनी? 8 रुपए। मसलन अगर ये 25-26 रुपए से 8 रुपए पे गिर गया तो आप हिसाब लगाओ, आपको तो 60-70% डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है। सही या गलत? सही हो गया। बैंक ऑफ पंजाब एक दिन में तो दिवालिया नहीं निकलेगा ना उसका, स्ट्रॉन्ग जी बैंक है, जी। पूरा पंजाब यूज करता है उसको। और वो हम इतने, तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ हम इतने बड़े मनहूस नहीं है कि हमारे 10,000 लगा के बैंक ऑफ पंजाब तबाह हो जाएंगे, ठीक है। हमारे रक हमारा अच्छा है, हमें भी प्रॉफिट मिलेगा जैसे बैंक को मिल रहा है, ठीक हो गया। तो सही अब ये से। जी हमारा एक लिक्विडिटी एरिया है। अगर फर्ज करें बैंक ऑफ पंजाब इधर आ जाता है तो अब ये जो हमने जितनी इधर दोनों जगह इन्वेस्ट की है ना, इसका टोटल प्लस करके फिर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने टोटल 4,000 लगाया, दो दो अलग अलग प्राइस पे, यहाँ 4 मैंने और लगा दिया। अभी तक मैं 8,000 रुपए लगा चुका हूँ, मेरे पास 2,000 अभी मजीद पड़ा हुआ है। अब ये 2,000 मैंने कहाँ लगाना है? फर्ज करें अगर ये इससे भी नीचे गिर गया तो ये मेरे लिए विन विन सिचुएशन है कि मुझे तो समझ लो गर्दन से स्टॉक मिल गया। अब मैंने जब जी गर्दन जी। से पकड़ा है तो यार यहाँ से तो ऊपर जाएगा। अगर अब ये बताओ यहाँ से उठ के अपनी इस असल प्राइस तक ही आ गया जहां पे मैंने पहली बाइंग की है, तो मैं प्रॉफिट में आ गया या लॉस में आ गया? बताएं। जी प्रॉफिटेबल हो गया। बस यही फार्मूला है जी, ये मेरी स्ट्रेटेजी है इन्वेस्टमेंट की और मैं इसी भी काम सही हो करता हूँ। गया। अब मैंने आपको बताया 10,000 का पोर्टफोलियो,
कोई मुझे कहता है सर मेरे पास 5 लाख है, भैया 5 लाख को इस तरह कर लो। कोई कहता है जी मेरे पास 50 लाख है, भाई 50 लाख आप इस तरह कर लो। लेकिन मैं तो इसमें ये है ना कि जैसे अभी ये है, इसमें काफी पोटेंशियल, लेकिन जैसे कुछ बैंक्स हैं वो जैसे मिजान है या नेशनल वो तो बैंक की ग्रो जैसे मैं हो बात गया कर ना, रही थी। वो तो हो गया हाँ ग्रो, जी, मिजान तो मतलब चला उनके गया। अभी मजीद चांसेस हैं कि वो ऊपर भी जा ही सकते हैं, हो सकता है वो बिल्कुल जा इतनी सकते हैं। नीचे आए ही ना, मुझे एक बात आए ही ना। बताएं, मुझे एक बात बताएं, हम्म, मुझे एक बात बताएं, इसके मिजान को अगर मैं आपको अभी स्टडी बताऊं, एक मिजान की एक रिसर्च बताऊं, हो सकता है लोग कई मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं, उनका हक है। मिजान बैंक जो है ना, अपन इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब मिजान का जो इस वक्त शेयर चल रहा है वो कितना चल रहा है जी, 411 रुपए का। हाई इसने लगाया जी चार जी सौ जी। इकतीस रुपए का, ठीक है। हम्म, 2024 से अगर अपन इसको देखें तो ये कहाँ जा रहा है, ये 2024 का मैं ना जनवरी में आ जाता हूँ, ये यहाँ से अपन लगा के। अब मुझे बताएं 2024 से इसमें जी ट्रेंड कौन सा है? भाई है, गोल्ड की तरह है फिर। तो फिर यार जब उसमें ट्रेंड बाय का है तो मैं उसमें सेलिंग क्यों देखूं, मैं बाय करके पैसा बनाऊं ना अपना। हाँ जी। और जब मुझे पता तो है कि इसका मैं ये इसमें है ना लिक्विडेट ही कि नहीं हो जैसे सकता। इन्फ्लेशन है, जैसे गोल्ड अब इतना नहीं गिर सकता, तो ऐसे ही इनके हैं कि जो चीजें बढ़ गई हैं या महंगाई इतनी कम ही नहीं हो सकती, तो चीजें नहीं फिर हो अब सकती ना, कम चांसेस है। हाँ सवाल ही जी। नहीं पैदा होता, हाँ। सवाल ही नहीं पैदा होता। आप बिग कैप मार्केट में 10, अब मिजान बैंक है ना, फर्ज करो मिजान बैंक में किसी ने 800 रुपए या 1000 रुपए इन्वेस्ट किए, सही है। मिजान बैंक का शेयर इस वक्त चल रहा है 411 रुपए का, फर्ज करो आपके पास 2 शेयर आ गए, सही है। हम्म आप मिजान बैंक की पार्टनर बन गई हैं। हम्म। आप जरा इस माइंडसेट को तो देखें ना, कि अब अगर यस। मिजान बैंक बिजनेस कर रहा है, वो प्रॉफिटेबल हो रहा है, तो वो प्रॉफिट आपको भी दे रहा है भाई, सही। ठीक है। तो आप खुद तो इंडिविजुअल हो, आपको तो कारोबार नहीं आता, लेकिन जो ये जी टीम है जी। मिजान बैंक वाली, ये तो बड़ी प्रोफेशनल है। हम्म, आप उनके जी। साथ बिजनेस करें, आप इस माइंडसेट के साथ काम करें, ठीक है। सर अब यही यही चीजें जो है ना, ये अब अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। यही है कि क्योंकि अब इतने लो कॉस्ट के साथ आप कोई भी बिजनेस कर ही नहीं सकते, और सवाल उसमें ही नहीं फिर पैदा रिस्क भी होता। बहुत ज्यादा हाँ, होता है। हाँ जी, कि वो आप उसको मैनेज कैसे करें, उसकी कॉस्ट पूरी करें। तो ये बिग अपॉर्चुनिटी है कि जो है उनमें लगा के चलो आराम देखिए से मेरी बैठो। बहन, मैंने तो हाँ एक जी। जो एक करियर गोल दिया ना सबको, देखिए मैंने ये पहले ट्रेडिंग सिखाई आपको, हाँ स्कैल्पिंग जी। करना भी सिखा दी और स्विंग भी सिखा दिया, ठीक है। जी जी। आप फर्ज करो महीने के ज्यादा नहीं $100 तो कमा सकता है बंदा या नहीं, मुझे आप बताएं खुद। जी जी। ट्रेडिंग से इजीली बन जाएंगे ना $100। अब जी। $100 पाकिस्तानी सपोज करें 30,000 बनता है, सही। आप 30,000 में से अगर 10,000 महीने का इसमें इन्वेस्ट करती जाओ 5 साल तक, हम्म। तो आप ये रिजल्ट देख के भी हैरान हो जाएंगी जो रिटर्न आपको मिलेगा। ये भी आप चैट जीपीटी से जी पूछेंगे, समझ रही है। सो मजा जी। जो जी। है वो इस तरह है कि भाई आप अपने पैसे को काम पे लगाओ, वो हाँ जी। कंपाउंड हो, ताकि इन फ्यूचर वो आपको भी अच्छा रिटर्न दे, आपके बच्चों को भी दे दे। आपका भी जी जी। बुढ़ापा सिक्योर, आपके बच्चों की जवानी सिक्योर होगी, और आपको क्या लेना देना भाई। अभी तो आप काम कर रहे जी हो, जी। जैसे मेरा मेरा अपना अगर मैं बताऊं, मैं पिछले 5 से 6 साल से कंपाउंड कर रहा हूँ, पैसे लगा रहा हूँ। अब लेट सपोज जी। अभी मैं मजीद 10 साल और का मेरा प्लान है, क्योंकि मैं तो 40 बल्कि 11 साल का प्लान है, 40 तक मैंने करना है कंपाउंड इंशाल्लाह, 15 साल। अब मुझे आप बताओ कि अगर 15 साल मैंने कंपाउंड किया, अब मैं एक आपको रफली फिगर दे देता हूँ, आप खुद इसको रिसर्च कर लेना। अगर मैंने महीने का सिर्फ 10,000 पूरे 15 साल तक कंपाउंड किया अच्छी कंपनियों में, तो आप रिजल्ट देख के वैसे ही हैरान हो जाओगे, यार इतना पैसा मुझे मिल जाएगा। जहां जहां मैंने पैसा लगाया वहां से मुझे मिलेगा पैसा इंशाल्लाह, तो मुझे तो काम करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 2 मेरे बच्चे हैं, मेरे पास घर भी अपना अल्लाह का शुक्र है, गाड़ी भी, सब चीजें तो अभी हैं बेसिक मेरे पास। अब वो जो पैसा आएगा मैं अपने बच्चों की एजुकेशन पे लगा सकता हूँ ना। मेरा यस। बेटा अगर कहता है जी अमेरिका पढ़ने जाना है, बेटा जाओ आप शौक से पढ़ो, कोई इशू नहीं है, लंदन जाना है पढ़ो, तो मैं वो कर सकता हूँ। या फिर मेरा बेटे बोलता है कि बाबा मुझे ये बिजनेस करना है, भाई पैसा ले लो जाके कारोबार कर लो, तो समझ रही हैं, इसीलिए ये हमने चीज भी है। यही चीजें हमें भी समझ आना अब शुरू होगी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र आपकी है, गाइडेंस शुक्र से, है, कि शुक्र है। ये चीजें जो है ना मतलब लॉन्ग टर्म पहले होता था ये कर लो प्रॉपर्टी, अब एट अ टाइम हाँ, प्रॉपर्टी के लिए भी आपको काफी पैसे चाहिए। चलिए सही आप बात जो है, अर्निंग कर रहे हैं उसमें से कुछ जो है वो हिसाब उसमें डालते जाएं और आराम से सिंपल। बैठे रहें। देखें
प्रॉपर्टी हाँ का जी। जो ड्रॉबैक है ना, मैं तो प्रॉपर्टी के बिजनेस में हूं ना, तो मैं तो उसके सब अप्स एंड डाउन समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी। प्रॉपर्टी के बिजनेस की जो बुरी बात मुझे लगती है ना, फर्ज करो मेरे पास 4 करोड़ का एक बंगला है, ठीक है, मुझे अर्जेंट जरूरत पड़ी है 50 लाख की, क्या वो 4 करोड़ के बंगले में से मैं एक पोर्शन बेच सकता हूँ 50 लाख का, जितनी मुझे जरूरत है, या पूरा बेचना पड़ेगा? नहीं, वो मुश्किल है। नहीं, पूरा ही बेचेंगे ना अपन, अभी उसकी वैल्यू हाँ निकलेगी। जी। आधा एक कमरा कौन लेगा? यार तुम एक कमरा ले लो, बाकी के छोड़ दो, नहीं हो सकता ना। एक तो ये मसला है उसका। दूसरा सबसे बड़ा इशू जो मुझे लगता है प्रॉपर्टी के बिजनेस में, वो ये है कि एट अ टाइम आपको बायर नहीं मिलेगा। अब आपको अर्जेंट जरूरत पड़ गई, आप क्या करोगे? बेशक आपके पास 10 करोड़ का बंगला हो, नहीं बिकेगा वो अर्जेंट, आपको बायर ही नहीं मिलेगा। मिलेगा तो वो आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो भी नहीं देगा, प्रॉफिट तो आपने क्या खाक कमाना है उसमें से, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, मजबूरी का फायदा यहाँ सब उठाते हैं भाई, सिंपल सी बात। किसी बायर को अगर पता चल गया ना कि इसकी जरूरत है, वो रेट ही ऐसे मरे हुए देगा, आप बोलोगे यार ये क्या हो गया। समझ रहे हैं? यहाँ पर ये दोनों जो है मसले नहीं है भाई। आपके पास फर्ज करें 10 लाख के शेयर हैं या 10 करोड़ के शेयर हैं, भाई आपको जितनी जरूरत है आप उतने शेयर बेच दो ना, बाकी रख लो, ठीक है। एक जी। तो ये इशू सही, मेरे यहीं सॉल्व पे है। एक बस है, इसी को थोड़ा-सा क्लियर कर दें। जैसे अभी हमने कुछ स्टॉक्स लिए हैं, तो अगर हम उनको कहते हैं कि हमारी ये प्राइस है, सम टाइम हम ऑनलाइन नहीं होते, तो हम उसकी सेल लिमिट वो लगा लिमिट दें कि लगा वो देना, जहाँ तक जाए आप तो। सेल लिमिट लगा देना कि भाई इस प्राइस पे आए मेरे हाँ शेयर जी। बिक जाए, वो जब भी आएंगे बिक अच्छा। जाएंगे। और दूसरा मेरा यहीं पे क्वेश्चन था कि जो वॉल्यूम होता है वो शेयर के होते हैं कि ये इतने वॉल्यूम का शेयर है, तो नहीं इसमें नहीं नहीं थोड़ा था। नहीं, वॉल्यूम को आप ऐसे समझो कि अब फर्ज करो आप 24 घंटे का वॉल्यूम देख रही है ना, तो उसमें वो ये बताता है कि जी आज 24 घंटे में इतने शेयर्स बिके और खरीदे गए। हम्म। वो ट्रेडेबल जो शेयर है, मिसाल एक शेयर है उसके जी 1 करोड़ जो है उसका वॉल्यूम आ गया, तो इसका मतलब है कि जी आज 1 करोड़ शेयर्स बिके और खरीदे गए, ठीक सही। है। अब फर्ज करो 1 करोड़ शेयर ट्रेड हुआ है, तो यार आपके पास 1 करोड़ थोड़ी होगा, आपके पास ज्यादा ज्यादा हम्म। 500 होंगे, 1000 होंगे, दस हम्म। हजार होंगे, 20,000 होंगे, जी करोड़ तो जी। नहीं लेके बैठोगे ना, पूरी मार्केट थोड़ी आपके पास है, ठीक है। तो आपके शेयर जो है वो इजीली बिक जाएंगे, कोई मसला बिलाल जी भाई, जी, वो एक ये मुझे भी समझने। एक जरा एक चीज क्लियर कर दें। नहीं। जी सर। आपने मेरिट पैकेजेस की बात की थी, जी जी उसका मैं कंपनी पोर्टफोलियो देख रहा था, जी तो वो कोई यानी कंपनी को बहुत ज्यादा उसमें यानी प्रॉफिट में तो नहीं है, यानी जो एनुअल उसकी जो इनकम है, एनुअल हम्म, जो नेट इनकम है हम्म। और जो बाकी सब कुछ, तो वो कोई बहुत ज्यादा कोई इम्प्रेसिव नहीं था। डॉक्टर साहब आपने पीआईए को पढ़ा है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा जी। पीआईए को पढ़िएगा, वो लॉस में चल रही है, ठीक है। ठीक। जी बट जी। हम कॉन्स्टेंटली पीआईए से प्रॉफिट बना रहे हैं, मैं दिखाता हूं कैसे। हम्म। मूसा प्लीज उधर चली जाओ, इतना शोर हो रहा है। ये नहीं, आवाज कम कर। ये आ गई पीआईए, ठीक है। डॉक्टर साहब जी। ये देखिएगा, ये इसमें मेरी स्ट्रैटेजी जो ना ये बनी हुई है पूरी, मैं जस्ट हम्म। आपको लेवल्स बता देता हूँ इसके। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि जी आप ये कैसे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? भाई ये मेरे लेवल्स हैं पीआईए के। जब पीआईए इस लाइन से नीचे आता है, मतलब इस लाइन को ही आप समझ लें, 15 रुपए, 14 रुपए या इससे जितना नीचे मुझे मिलता है ना, डॉक्टर साहब ये मेरी बाइंग प्राइस है, सही। मैं खरीदना शुरू कर दूंगा इस पे। अब वो मेरे पे भाई मैं कितना भी खरीदूं, मेरे क्लाइंट्स के ठीक। ऊपर है वो कितना भी खरीदें, बट मैं ये कहता हूँ भाई आप इसमें बाइंग कर लो, पीआईए आपको इंशाल्लाह प्रॉफिट दे देगा, ठीक है डॉक्टर साहब। जी जी। अब पीआईए यहां से जब उठेगा, बाउंस करेगा, तो डॉक्टर साहब ये जो मेरी लाइन है ना 19 रुपए, इसके बाद ये मेरी अब सेलिंग एरिया है। मैं यहाँ पे अब हम्म। क्लाइंट्स को बोलता भाई अब आप बेच दो, अब आप होल्ड नहीं करो ठीक। इसको, ठीक है। जी फर्ज जी। करें डॉक्टर साहब अगर किसी ने 15 पे खरीदा, 19 पे बेचा, तो मुझे बताएं उसको प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? बेशक। हो गया। अच्छा अब जी। पीआईए का पोर्टफोलियो क्या कहता है, पीआईए का एनुअल रिटर्न क्या कहता है, मेरे को उससे क्या लेना देना डॉक्टर साहब, मैं तो टेक्निकल हम्म। का बंदा हूं, मुझे ठीक ठीक। फंडामेंटल आते नहीं है, मैं ना फंडामेंटल में घुसता हूं। मैंने एक ये 4 लाइनें अपनी 5 लाइनें लगाई हुई डॉक्टर साहब कि यार जी यहाँ जी। आएगा मैं खरीदूंगा और इस एरिया में आएगा मैं बेच के निकल जाऊंगा। तो ठीक। मैं तो डॉक्टर साहब सिर्फ टेक्निकल्स को देखता हूँ, फॉलो मैं जी, बस उसको करता हूँ, क्लियर हो गया, ठीक है बिल्कुल डॉक्टर क्लियर साहब। हो गया। दूसरा ये बताइएगा कि मैं वो मैरिट पैकेजेस में मतलब वो करना चाहता हूँ, जी तो उसको कितना उस पे यानी किया जाए, इनिशियल कितने शेयर बाय किए जाए?
मैं अभी आपको मेरिट जो है वो निकाल के देता हूँ। ऊपर होएगा अब नहीं MERIT लिखे जी ना। जी, मैंने गलती की, MA जी लिखा। ये लें जी, ये जी मेरिट आ जी गया। ठीक है जी डॉक्टर साहब। अब ये देखें जी, ये एक ना मैंने इसमें शेयर भी किया था, हमारा जो अपना जो PSX वाला है ना ग्रुप, उसमें भी मैंने ऐड किया था कि भाई अभी ये चल रहा है 13 रुपए 40 पैसे पे। ठीक है डॉक्टर साहब। जी जी अब यहाँ पर अगर आप इसको गौर करें, मैं ये सारी चीजें ना रिमूव करता हूँ, उसको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या ये लाइन अपन लिक्विडिटी मानते हैं या नहीं मानते? जी बिल्कुल। ठीक है, ये अपसाइड की लिक्विडिटी हो गई और ये बिल्कुल डाउन साइड की लिक्विडिटी हो गई। ठीक है करेक्ट। डॉक्टर साहब। जी बीच में ये एक इंटरनल लिक्विडिटी है। ठीक। अब फर्ज करें अपन ने यहां से खरीदा, अगर ये 17 रुपए पे गया और इस लेवल को ब्रेक करता है, तो इसके बाद कौन सा लेवल है जो ये ब्रेक कर सकता है? इसके बाद ये वाला 19 रुपए ये का। 19। ठीक है, मैंने ये तक के टीपी दिए हैं कि भाई आप 19 रुपए पे आए। अब फर्ज करें 19 रुपए पे जाएगा या 19 से ऊपर जाता है, तो अपन बेच के निकल जाएंगे। अब कितने इन्वेस्ट करने हैं डॉक्टर साहब? ये आपके पोर्टफोलियो पे। अब आप फर्ज करें आपने 50,000 रुपए जो है वो रख लिए कि जी मैंने मेरिट पे इन्वेस्ट करना है 50,000। अब आप कैसे करेंगे भाई? जहां पे ये चल रहा है, जी इनिशियल जी जो जी है आप डॉक्टर साहब 10,000 खरीद लो, यहाँ पे 10,000 के शेयर ले लिया आपने। हम्म अगर आपको इस हम्म लेवल पे मिलता है, तो आप क्या करेंगे जी? 10,000 और खरीद लेंगे। अगर इस लेवल पे मिलता है, आप 10,000 और डाल दो। अगर इससे भी मिलता है नीचे, तो डॉक्टर साहब ये तो बोनस हो गया अपना। सही सही सही। ठीक है। अब ये जितनी बिल्कुल बाइंग ठीक। की होगी, जितनी अब आपके पास पेंडिंग अमाउंट है, 20,000 आप यहाँ पे लगा दो। अब आप देखिए, हम्म, अगर ये यहाँ से उठ के अपनी इस प्राइस पे भी आ गया, तो डॉक्टर साहब आप प्रॉफिटेबल हो गए या नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो दरमियान में ही हो जाता है बंदा। दरमियान भी हो गया, एवरेज हो जाती एवरेज है हो ना जो। जाएगा, तो जी आप तो निकल जाएंगे प्रॉफिट में। और फिर इसमें डॉक्टर साहब आप लिक्विडेट तो नहीं हो सकते ना। सही सही सही। ये तो स्पॉट पे आप खरीद रहे हो, इसमें तो कोई आपकी लेवरेज, कोई लिक्विडिटी, ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं है। बिल्कुल ठीक ठीक है। बिल्कुल और ठीक। ये कंपनी का जो हाई मैं आपको बताऊं, तो डॉक्टर साहब ये हाई के ऊपर भी डबल जो है वो टॉप पड़ा हुआ है। मेरे हिसाब से तो ये लिक्विडिटी पेंडिंग है। बिल्कुल सही मैं बिल्कुल इसीलिए सही। तो लोगों को कह रहा हूँ कि भाई 27-28 पे जाएगा। मेरे को हम्म तुक्का तो नहीं मारा भाई, मैं तो टेक्निकल्स पे बात कर रहा हूँ ना। करेक्ट टेक्निकल करेक्ट। मुझे बता रहा है कि भाई ठीक है, 28 रुपए 57 पैसे पे इसका डबल टॉप पड़ा हुआ है, ये जाएगा। जब गोल्ड डॉक्टर साहब 3200 पे था, आपको याद होगा, मैंने जी उस वक्त भी 3500 की आवाजें लगा रहा था या नहीं? बिल्कुल ठीक मेरे बिल्कुल पास जी। कोई गोल्ड की इंटरनली रिपोर्ट तो थी नहीं, मैं तो सिर्फ कैंडल को देख के बता रहा था कि भाई ये है, यहाँ पे जा सकता है। ऐसा ही है ठीक ऐसा है। ही है। सो मैं डॉक्टर साहब सिर्फ टेक्निकल्स को फॉलो करता हूँ। बिल्कुल ठीक मैं बिल्कुल ठीक। फंडामेंटल में पढ़ता ही नहीं कि ये रिपोर्ट क्या है, वो रिपोर्ट क्या है ना, मुझे ये समझ आती है, क्योंकि इसमें हम्म बहुत डीप रिसर्च है डॉक्टर साहब, बहुत डीप रिसर्च है। आप एक और चीज पहले मैं आपको बताऊं, अगर किसी को बुरी लग रही है तो मैं एडवांस में माजरत करता हूँ। इतने बड़े बड़े डॉक्टर साहब इकोनॉमिस्ट है ना, जी जी। किसी भी इकोनॉमिस्ट को आप देख लें, वो सब के सब जॉब करते हैं, कभी कोई हम्म बिजनेस नहीं करता। आपकी नजर से कभी कोई गुजरा है तो मुझे काइंडली बताइएगा। मेरी नजर से कोई इकोनॉमिस्ट जो बड़ा प्रोफेशनल और एक्सपर्ट लेवल का ना, मैंने उसको डॉक्टर साहब कभी कारोबार नहीं करते देखा। मैंने उसको कंसल्टेंसी फर्म्स चलाते हुए देखा है, लोगों की नौकरियां करते हुए देखा है, लोगों के बिजनेस मैनेज करते हुए देखा है, लोगों का पोर्टफोलियो मैनेज करते देखा है। अपना खुद का जाती वो कुछ नहीं करता। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? डॉक्टर साहब, दुनिया में दो तरह के माइंडसेट हैं। एक जी ऐसा माइंडसेट है जो सिर्फ बिजनेस करता है, हम्म वो जॉब नहीं करता। और जो बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, इनको अपनी वर्थ का पता होता है कि यार हम तो किसी भी अच्छी कंपनी में जाएंगे, हमें वो लाखों का पैकेज दे देंगे। सही। डॉक्टर साहब एग्री करते हैं या नहीं? जी बिल्कुल ऐसा ही। तो अब जब वो लाखों का पैकेज एक स्टार्ट में ले सकता है, वो जीरो से शुरू करके बिजनेस क्यों करेगा? हम्म बस ये है वजह। अब हम लोग तो बिल्कुल यानी कि समझ लें कि ग्राउंड लेवल से उठने वाले लोग हैं ना, हमें तो कुछ इतना चीजों का नहीं पता। कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट सही। हम नहीं देखते, कोई सीओटी रिपोर्ट गोल्ड की तो लोग सीओटी रिपोर्ट तक दिखाते हैं जी, देखें ये फलाना ये। वो बाद में जब मैंने उस पर थोड़ी रिसर्च की, मुझे पता चला कि यार ये तो डाटा ही 3 दिन पुराना है। सही सही। गोल्ड में तो जो स्मार्ट मनी डॉक्टर साहब, वो तो 5 मिनट में कुछ भी कर सकती है। अब मैं 3 दिन पुराने डाटा पे भरोसा कर सकता हूँ? आप बताएं। वो तो एक मिनट में वो जो है
जो वो न्यूज वाली वो हाँ, बनाई थी, वो उड़ा के रख बुरा देगी हाल कर मार्केट दिया को। था उसने जी हाँ, लोगों का। जी अब मैं बिल्कुल। टेक्निकल्स को देखूं या मैं रिपोर्ट को देखूं, बताएं कौन सी चीज सच बोलेगी अपन को? टेक्निकल को छुपा नहीं सकते। बस सर, एक इंडिया का ना एक बंदा है, मैं उसकी पॉडकास्ट शेयर करूंगा ग्रुप में। सर उसका जी एक एक जुमला जो है ना, वो समझ लें कि आप सोने के हरफों से लिख लें। वो इतना जबरदस्त बंदा है सर, 40 साल प्लस का एक्सपीरियंस है उसको। ठीक। डॉक्टर साहब 1980 या ऐसे 85 के आसपास से ना डॉक्टर साहब वो काम कर रहा है मार्केट में। ठीक जी है, जी। तकरीबन 35 से 40 साल ही उसका टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है। वो लोग को पढ़ा रहा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को पढ़ाता है। डॉक्टर साहब वो काम पता किस पे करता है, किस जी। कॉन्सेप्ट पे करता है? ना वो स्मार्ट मनी देखता है, ना वो आईसीटी देखता है, ना वो वीएसए देखता है। वो कहता है जी मैं सिर्फ प्राइस एक्शन देखता हूँ, कैंडल्स को देखता हूँ। हम्म। अब आप बताएं कि एक बंदा जो 40 साल सरवाइव कर गया प्राइस एक्शन पे, तो प्राइस एक्शन में कुछ तो बात होगी ना। डेफिनेटली डेफिनेटली जी बिल्कुल। नहीं तो 40 साल कोई बंदा किसी मार्केट में सरवाइव कर नहीं सकता सर। बिल्कुल सही। सरवाइव करने के लिए उस फील्ड का पोटेंशियली होना बहुत जरूरी है। अब ये जितने भी है सही। ना, ये जितने भी ये बरसाती मेंढक निकाल दिए लोगों ने, कोई बोलता है स्मार्ट मनी देख लो, कोई बोलता है फलाना देख लो, कोई बोलता है ये देख लो। सर बेसिक चीज क्या है? प्राइस की एक्शन जो है ना, उसकी आप स्टडी करते हैं सर। और हम्म। प्राइस एक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि जितने लोग मार्केट में इन्वॉल्व हैं, जो बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, आप सर उनकी साइकोलॉजी को स्टडी करते हो प्राइस एक्शन में। सही। मैं जो कैंडल्स बढ़ाता हूं कि जी यार देखो यहाँ पे क्या सेलर्स आए होंगे, क्या यहाँ पे बायर्स घुसे होंगे, क्या यहाँ पे रिटेलर फंसा होगा। डॉक्टर साहब क्या ये साइकोलॉजी नहीं है लोगों की? बिल्कुल बिल्कुल जी तो मैं बिल्कुल। तो माइंड सेट ही पढ़ा रहा हूँ ना, मैं तो कैंडल नहीं हम्म। पढ़ाता। मुझे तो नहीं पता ये डोजी होती है, ये हैमर होता है, ये इंगल्फिंग होती है, मुझे तो इनके नाम भी नहीं पता ज्यादा ना। मैं पढ़ाता हूँ, और अगर मैं ये पढ़ाऊंगा तो मुझे पता है ये काम करते ही नहीं है। 10 दफा मैं आपको दिखा हम्म। सकता हूँ चार्ट पे डोजी फेल हो जाती है, आप खुद भी इस बात से सही। एग्री करते हैं। इंगल्फिंग जी फेल हो जाती बिल्कुल। है, शूटिंग स्टार फेल हो जाता है, मॉर्निंग स्टार भी फेल हो जाता है। तो फिर काम क्या करता है सर? काम सिर्फ प्राइस एक्शन कर रहा है कि यार प्राइस ने अगर सही। ये एक्शन किया है तो इसके पीछे की लॉजिक को आप स्टडी करो ना। पीछे क्या हुआ है ऐसा? क्या स्मार्ट मनी ने इसको डंप करवाया है? क्या वो इसको सस्ते पे चीप पे खरीदना चाहता है? हम्म। अगर आपको ये चीजें समझ आ गई डॉक्टर साहब, फिर आप बताएं क्या प्रॉफिटेबल होना अपने लिए 100% हो जाएगा गारंटी, या नहीं हो सकते हम? जी बिल्कुल हो जाएगा, बस बिल्कुल हो जाएगा। सर मेरे यहीं पे एक क्वेश्चन है। जैसे ऑल टाइम हाई पे जाकर जो परचेजिंग हो रही होती है, बाइंग हो रही होती है, तो वो क्या रिटेलर कर रहे होते हैं? क्योंकि अब ये मैं देखे एक ना और चीज जैसे। बताऊं, मैं एक और चीज हाँ बताऊं जी। इसी से रिलेटेड ना, अब आपका ये सारा सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्ज करें मार्केट यहां पे चल रही है इधर, ठीक है, ये यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी इसकी प्राइस हो सकती है। फर्ज करें गोल्ड है, गोल्ड यहाँ पे ट्रेड हो रहा है इस रेंज में ना, उस वक्त इसकी प्राइस है सिर्फ 2000 का लो है और 2200 का हाई है, मतलब ये $200 में ट्रेड हो रहा है, ठीक है। हम्म। अब $200 में ट्रेड होता होता एकदम ये क्या करेगा, ऐसे निकल जाएगा ऊपर। अब ये यहाँ पे ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। अब डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं कि जब ये यहाँ ट्रेड होगा तो क्या लोगों को ये याद रहेगा कि ये 2 महीने 4 महीने पहले कभी यहाँ ट्रेड होता था, या वो यहीं पे खरीदना और बेचना शुरू करेंगे? बताएं क्या इधर ही करेंगे? से स्टार्ट कर, इधर ही से स्टार्ट कर इधर से देंगे जी। स्टार्ट कर देंगे ना सर। जी। अब जब ये होगा ना, तो जिन लोगों ने डॉक्टर साहब यहाँ पे खरीदा है, अब क्या उनके लिए आइडियल टाइम नहीं है वो बेचें इसको? जी। सही। अब वो उनके लिए आइडियल टाइम है ना। अब वो जी क्या जी। करेंगे जी, वो सारा माल बेच के इससे भी नीचे ले आएंगे, फिर वो यहाँ हम्म। पे ऐसे रेंज करवाना शुरू कर देंगे, फिर लोग यहाँ से खरीदना बेचना शुरू कर देंगे। वो भूल जाएंगे कि यहाँ से गिरा है। सही। पॉइंट समझ आ रहा है? जी 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 जी। अब जब उन्होंने ये जी जी। गिरता हुआ देखा है तो कोई बाय तो नहीं करेगा। डॉक्टर साहब क्या करेंगे लोग? सही सही। सेल करेंगे। सेल करेंगे, अब जी ये जी जी। सेल इनसे खरीदेगा कौन? ये लोग, वही ये स्मार्ट मनी, जी लोग, जी। ये हाँ लोग हाँ खरीदेंगे। सही हो ये ये खरीदा, लोग सही। अब ये इससे ऊपर लेके जाएंगे। हम्म। डॉक्टर साहब क्या ये गेम नहीं है सही स्मार्ट मनी का? बिल्कुल ऐसा ही है जी, ऐसा ही है सही। बिल्कुल। ये तो फिर ये हुआ ना कि जो ये रेंज बना रहा होता है, ये अपॉर्चुनिटी होती जी, है कि हाँ ये अगर ये एग्जैक्टली। ये बुलावा है, आए, सेलिंग। हाँ आए जी। खरीदे, हाँ। हम आपको माल बेचेंगे। अब अगर मैं ये सही हो बताऊं, गया। अब मैं अगर एक और बात चलो डिस्क्लोज करूं कि ये जो रेंज होती है,
ये कैसे होती है, किसी को पता है? स्टॉक रेंज कैसे करता है, ये कैसे ये होती इसमें है? सर यहाँ पे ज्यादा हिडन जो है वो ऑर्डर जो प्लेस हो रहे होते हैं, नहीं हमें नहीं लग रहा है नहीं 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 हम्म, नहीं, हम्म, जो स्मार्ट मनी Okay. खरीद के लाई है ना ऊपर, हम्म, उन्हीं के बंदे बेचेंगे और खरीदेंगे। अच्छा। एक मिसाल बताई थी ना, बिलाल और फराज वाली, जी 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 वो जी। आपस में ही जी। बस सारा लेन देन हो रहा होता है। हम्म। ये बहुत बड़ा गेम है, ये बहुत बड़ी मार्केट है। आप अगर इसकी जितना डीप में जाएंगे ना, आप कंफ्यूज होते जाएंगे। मैं सही। इसीलिए डॉक्टर साहब सिर्फ बोलता हूं कि चीजें सिंपल रखो भाई। आ हम्म। गया खरीद लो, बात खत्म, ऊपर जाएगा बेच के निकल जाएंगे। अब हमें सर इसमें इसकी ये है ना, रिपोर्ट्स पढ़ने की जब जरूरत ही नहीं है। न्यूज आती है तो वो फौरन से इतनी वो बाइंग में चले जाते हैं, फिर चले हो न्यूज सकता का है कि भी, उनके ही इंस्टीट्यूट जो हाँ है वो हाँ, सेलिंग में जाके वो सारा उसको बैलेंस करते हैं, मेरी बात सुने, क्योंकि मेरी बात सुने। वो हाँ जी न्यूज में आपने देखा होगा अक्सर एक सेटअप बनता है, ये ये किस किसने देखा जी है? जी इस जी तरह का देखा है, सेटअप बिल्कुल बनता देखा है। देखे जी, हैं, ये देखे हैं। ये बिल्कुल रिसेंटली देखा है। होता है। हम्म, अब जी बताइए ये क्यों हुआ? देखा तो सबने। हम्म, बिलाल और उसकी टीम तो बेवकूफ है ना, वो तो सोचती है कि ये हुआ क्यों है, इसने ये ड्रामा हम्म। किया क्यों था। तो हमें ये समझ सही। आता है कि यहाँ पे जो ये लोग अपना माल लेके बैठे थे, इन्हों में से ही किसी ने सारा माल किसी एक बंदे ने खरीद लिया सबसे। हम्म। मेरी बात समझ रहे डॉक्टर साहब? जी जी जी। 100 बंदों की होल्डिंग थी, 100 बंदों ने सारा खाता एक में डाल दिया। तो जब एक बाइंग इंडिविजुअल दिखाएंगे, क्या मार्केट इस तरह पंप होगी? बिल्कुल होगी जी जी। तो जब पंप होगी, रिटेलर क्या करेगा? बाय या सेल? बाय बाय। बाय करेगा। जब वो बाय करेगा तो ये सारे तो माल बेचने के लिए ही बैठे थे ना। यहाँ नहीं बिक रहा था, इन्होंने महंगी प्राइस पे बेच दिया, इन्होंने तो डबल प्रॉफिट कर दिया अपना, बेच के निकल गए। अब सही स्टॉक ने तो करना ही क्रैश है। ये गेम सही। है सरकार, ये बहुत डीप बस वो चीजें हैं। वो सर साइकोलॉजिकली है ना, वो सबको एक ट्रैक पे लगा के वो अपना प्रॉफिट लेके निकल ऐसे ही जाते हैं होता और है, बाकी ऐसे लोग ही फंस होता है। जाते हैं। हाँ जी मैं क्यों बस। कहता हूँ, मैं डॉक्टर साहब क्यों कहता हूँ कि इंड्यूसमेंट से पहले ट्रेड नहीं करता मैं। सही किसी ने सही। इस बात पे कभी गौर नहीं किया होगा शायद। मैं नहीं करता, इंड्यूसमेंट आ जाए फिर देखूंगा। क्यों कहता हूं? क्योंकि जब इंड्यूसमेंट आ गई ना, अब मैं ट्रेड नहीं कर रहा, अब स्मार्ट मनी ट्रेड करी। मैं स्मार्ट तो मनी उसकी कर गाड़ी रही के है। पीछे लटक गया हूं, वो जाएगी मेरे को लेके खुद ब खुद। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मेरी बहन। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का बड़ा एहसान है जी, बड़ा अल्लाह सर का बहुत बहुत मुबारक हो आप इसकी। बड़ी बस जी और खैर मुबारक बातें हो। फिर मैंने देखी तो फिर मैंने इसलिए मैसेज नहीं किया। चले, मैंने कहा मुझे भाई एक डिस्कशन चल आपको रही थी हमारी पीएसएक्स के हवाले से। सर जी जी सर। सर आपको ये भी एक आपसे ये बात करनी थी कि एक दफा बहुत पुरानी बात है कि ये जो उस टाइम तो ये ऑनलाइन काम ही नहीं था। हाँ जो ये कैपिटलिस्ट होते हैं ना, ये कैपिटल जो जी इधर जी, उधर समझ मूव गया, मैं होते समझ गया, समझ ये गया। ये लोग होते हैं ना, ये खुद फेक न्यूज भी खुद वो करते हैं, जनरेट करते हैं, हाँ जानबूझ के करते हैं ऐसे ही है। अपने उसको स्टॉक को या अपने उसको बेचने और बाइंग और सेलिंग के लिए, ताकि हाँ खुद ये यहाँ तक कि ये भी कहते हैं कि ये जैसे हमारे अक्सर सेलों पे जो चीजें बिक्री होती है उसकी क्वालिटी वैसे नहीं होती, वो फेक जानबूझ के एक 2 नंबर चीज भी खुद ही भाई ये प्रोड्यूस एड क्या होता है मेरी बहन? ये जो मार्केटिंग की जाती है, एड्स दिखाए जाते हैं। स्टिंग बोतल है, मैं सब बातों को छोड़ दें, एक स्टिंग बोतल की अपन मिसाल लेते हैं। स्टिंग बोतल की कंपनी एड में क्लेम करती है बोतल पियो आप में करंट आ जाएगा, लिफ्ट रुकी थी आपने उल्टा सीधा जंपे मारी, लिफ्ट चल गई। रियल में होएगा ऐसा? नहीं तो फिर अब वो ये क्यों कर रही है भाई? माल बेचना है ना उसने, अपना प्रोडक्ट फेक। बेचना है। जी बिल्कुल फेक, वो बस आपको वो दिखाएंगे। बस यही यही हर मार्केट में है ना। मैं आपको स्मार्ट इसका पीएसएक्स का यही पढ़ा रहा हूं कि यही सब जगह है, सब जगह यही है। वो फेक न्यूज दिखाएंगे, हाँ सब स्टॉक सब ऐसे ऊपर ले ही, जाएंगे, सब फिर ऐसे ही होता है। दिल चाहेगा तो एक नई फेक न्यूज देखिए मैं जनरेट एक स्टॉक और मार्केट का नीचे ना एक लाने जुमला के लिए। बताता हूँ सबको, जो मैं बताता हूँ। मैं कहता हूँ सस्ता किसी को नहीं चाहिए, महंगा सबको खरीदना है। डॉक्टर साहब पॉइंट समझ आया कुछ? जब स्टॉक जी क्रैश कर रहा होता है तो चीप रेट पे होता है ना, जी जी बिल्कुल बिकेगा। बिल्कुल।
हाँ, सही, जब सही। सर वो वो ये 10 मिलियन माइंडसेट ग्रो है हो ना गया कि लोगों को चाहिए। लगता है कि बस अब महंगा हो गया है तो बस ये नहीं है, लेकिन वो मतलब अब ये टाइम लगता है कि समझने में कि ये अपॉर्चुनिटी है, मतलब वो ये लोगों को सीखने की जरूरत है कि ये अपॉर्चुनिटी है। नहीं, लोगों को या किसी को भी ना देखे, अब मतलब मैं हमें जितने खुद भी ये, हाँ पंजाबी में कहते हैं ना कि भाई मैं जितने जोगा हूँ वो तो कर रहा हूँ। मैं हाँ तो जी। अपनी हर क्लास को फ्री कर रहा हूँ, यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ नहीं कि नहीं यार सर, सीख लो। आपके अल्लाह ताला आपके ठीक है, जो एफर्ट्स अब हैं उसको जो है वो इंशाल्लाह जरूर रिगार्ड करेंगे, लेकिन आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मतलब लोगों को अवेयरनेस देनी ये बहुत जरूरी है। बल्कि बीइंग अ मुस्लिम या बीइंग अ पाकिस्तानी भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिन हालात में लोग हैं उनको मतलब पता ही नहीं है लोगों को ना। नहीं पता हमें है। तो बस चीजों के पीछे लगा दिए। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत लाखों करोड़ों हो तो आप अरे भाई इन्वेस्टमेंट कर सकते 10,000, हैं। मैं तो कहता हूँ हाँ तुम्हारे जी, पास छोटी 2,000 है अमाउंट ना, से कर लें। तुम डालो हाँ ना जी, 2,000 भाई, इन्वेस्ट तो हाँ जी, करो ना। जब मतलब चीजों को अब पता एक पता मसला तो है, चले ना कि क्या है। हाँ जी। एक मसला और भी है, हाँ मैं वो भी यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा। मसला ये है, कुछ लोग ना अपनी इतनी मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं कि अगर वो 10 गुना भी हो जाए ना तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर किसी ने 1,000 लगाया था, अब वो 10,000 हो गया, तो 10,000 तो कोई बड़ी रकम ही नहीं है। वो बोले यार 10,000 ही हुआ है। अरे अल्लाह के बंदे, तूने लगाया भी तो 1,000 था ना। अगर तुम करोड़ लगाते तो 10 करोड़ हो जाते। हाँ, बस बिलाल भाई वो इस बिजनेस को असल में बस अंडरस्टैंड नहीं कर रहे ना नहीं असल कर में। रहे, उनको ट्रस्ट जी, नहीं है डॉक्टर साहब, उनको पता नहीं जी, कि जी। ये भी एक अपॉर्चुनिटी है भाई, ये भी लाइफ है। लोगों ने डॉक्टर साहब अपनी लाइफ बदल दी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं एक जीती जागती मिसाल हूँ सबके सामने। जी, फिर एक हमारा बच्चा है डॉक्टर साहब, $50 से $1,600 बना के बैठा है माशाल्लाह। अभी जी, जी। पीएसएक्स में अकाउंट बनवा रहा है अपनी, उसकी 2 या फिर मेरे ख्याल 3 बेटियां हैं। हमारा भाई है बुखारी, अजहर बुखारी, तो वो कह रहा है सर मैं उसमें जो है वो 3 लाख 5 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मिसाल है सही, डॉक्टर साहब, उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? $50 ना। सर, 50 से बिल्कुल उसने ठीक। मिसाल है 5 लाख बनाया। अब वो 5 लाख अगर अपनी बच्चियों के नाम पे इन्वेस्ट करता है, आज से 5 साल, हुँ, 10 साल, 20 साल बाद अगर वो निकालता है, तो मुझे बताएं कि हुँ, कोई मानेगा कि उसने ये सारा गेम 15,000 से हुँ, किया हुँ। था? सही बात है। तो ये एक रोड मैप मैंने दिया कि भाई पहले ट्रेडिंग से कमा लो, अपने हालात अच्छे कर लो, अपना किचन अच्छा कर लो, अपनी लाइफ अच्छी कर लो, फिर जो कमा रहे हो सारा नहीं डालो, 10% डाल दो उसका। यार तुम कौन सा घर से ला के मुझे दे रहे हो भाई, और मुझे तो दे भी नहीं रहे, तुम अपने नाम पे अकाउंट पे डाल रहे हो। कल को जब प्रॉफिट आएगा मुझे थोड़ी कोई देगा ना, मुझे चाहिए, मुझे अल्लाह दे रहा है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आप अपने लिए करें। सर बिल्कुल, बिल्कुल। सर सर नहीं, आपको ये प्लेटफॉर्म बनाइएगा ना जहाँ पर सब ये आपके स्टूडेंट इकट्ठे हों और इंशाल्लाह ये सब जो है वो एक सेलिब्रेशन भी हो कि मैंने बनाया हम ना एक ऑफिस, पाथ पे ऑफिस चले थे। हाँ बनाया, जी। ऑफिस बना दिया ना मैंने। हम्म, मैंने ऑफिस इसीलिए बनाया कि जितने हमारे लोग हैं, एक मीटअप हम करेंगे प्लान इंशाल्लाह, हमारे ऑफिस के साथ एक बड़ा हॉल जो है वो बुक करेंगे। अगर ज्यादा लोग हुए तो जितने मकसद लोग होंगे उसके हिसाब से हम एक बड़ा इवेंट इंशाल्लाह ऑर्गेनाइज कर देंगे। ठीक जी है, जो जी हमारे ओवरसीज इंशाल्लाह। भाई हैं उनको भी हम इनवाइट करेंगे कि वो भी आए, हम लोग भी आए, टीम हमारी मिले, मिलके इंशाल्लाह गेट टुगेदर करेंगे। लोगों को अवेयर करेंगे कि यार देखो, आज अगर आप इस काबिल हो गए हो कि मिसाल है, आज फर्ज करे कोई मेरा स्टूडेंट $1,000 महीने के कमा रहा है ना, मैं समझता हूं कि मेरे लिए शायद अल्लाह ने ये मगफरत का जो है ना जरिया बना देना है। ठीक है, अगर एक यस। बंदा स्ट्रगल बेशक। कर रहा था, उसके घर पे खाने को नहीं था, उसकी मुश्किल हालात थे, घर उसका रेंट पे था, आज अगर अल्लाह ने उसको इस मार्केट के जरिए जो है इस काबिल कर दिया, उसने अपना घर बना लिया, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर लिया, अपनी लाइफ वो अच्छी गुजार रहा है, तो जी कहीं ना कहीं हो सकता है अल्लाह मुझे भी इसका अजर देगा ना इंशाल्लाह। जी जी। तो सिंपल है। बेशक, बेशक, ठीक है, बेशक। तो मैं सबसे कहता हूँ कि भाई आप हमारी कॉज में जुड़े। आपके आसपास जितने लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उनको कहें कि भाई एक दफा आप ये मेरी वीडियो देख लो, यूट्यूब पे पड़ी है फ्री, दिखाएं उनको और उनको समझाएं कि जी इस तरफ आ जाओ, हमारे साथ मिले। हमारी टीम जितनी बड़ी होगी इंशाल्लाह हम सब के लिए उतना ज्यादा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर साहब सर हमने हमने किसी की जेब से पैसा नहीं खींचना, हमने मार्केट से जी पैसा कमाना है। हमारा एमएलएम सिस्टम सही। नहीं है, मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है कि मुझे आप 10 बंदे ला के दो मैं आपको कमीशन दे रहा हूँ। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है भाई, आप सर, खुद कमाओ। सर अभी जैसे आपने कहा था ना, हम तो अभी किसी से बता ही नहीं रहे हम क्या कर रहे हैं। मतलब हमें अभी बहुत सारी चीजें आपसे सीखनी है, हमें इस फील्ड में रहते हुए। मतलब उसमें ये है कि अगर कोई पूछता है तो थोड़ा बहुत गाइड कर देते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम तो किसी को बता ही नहीं रहे हम क्या कर रहे हैं। नहीं, अब बताओ ना, किसी का अगर भला आपके जरिए होता है तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो नहीं है। नहीं सर, वो फिर सर बिलाल बताने पर कोई यकीन नहीं करता ना असल में।
हाँ चले जी। बिलाल भाई वो जो मार्केट PSX का आपने एक ग्रुप बनाया है ना, उसमें काइंडली जरा ऐड कर लीजिएगा मुझे। जी डॉक्टर साहब, जी मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। मार्केट में इतने ज्यादा स्कैम्स हैं कि वो कोई यकीन नहीं करता। वो कहते नहीं, हैं मसला scam मेरी में बहन कोई- पता क्या है, मैं आपको सिंपल सिस्टर एग्जांपल आप दूं ना। मसला पता क्या है, जी मोहसिन भाई, स्कैम के ऊपर मेरी बहन उस वक्त लोग जाएंगे ना जब हम उनसे कहें कि जी आप ये हमारे लिंक से अकाउंट बनाओ, हमें हाँ बंदे जी। घेर के ला के दो। हम तो ये कहते ही नहीं है भाई, हम कहते हैं आप आ जाओ, सीख लो, कमाओ, पहले खुद अपनी लाइफ अच्छी करो, जब अच्छी हो जाए फिर आप किसी से शेयर कर देना भाई। हाँ जी। ठीक है, हम तो इस तरह काम करते हैं। मैंने सर पता क्या है, जो फॉरेक्स है जिसमें वो हमारे इधर लीगली भी नहीं है, उसमें बहुत सारे स्कैम्स हैं। ये तो अब जैसे आपने उसका बताया है, उसकी एक प्रॉपर सर्च करके हर बंदा अगर सेटिस्फाई होता है तो वो अकाउंट बनाए और करे। मेरी इसमें बहन, तो मैं इतना इसीलिए नहीं है। सबको कहता हूँ, कोई भी अगर मुझसे मेरा स्टूडेंट पूछता है ना, सर मैं अकाउंट किस ब्रोकर पे बनाऊं, क्योंकि नॉर्मली मुझे पता है वो ये क्यों पूछ रहा है। वो बेचारा इसलिए पूछ रहा है, शायद सर बिलाल का कोई एफिलिएट लिंक होगा एक्सनेस एक्सएम के साथ, ये मुझे लिंक देंगे, बोलेंगे इसमें अकाउंट बना लो, ये कर लो। भाई मेरा कुछ नहीं है, कोई लिंक नहीं है मेरे पास। वो असल आप में जा वही मुतमईन देखते बना। आ रहे हैं ना। हाँ सर, वही ये सब देखते आ ये रहे कर रहे हैं ना बिलाल भाई। बेचारे, उनका जी क्या जी कसूर है। जी जी और जी, मैं तो जी, सबको कहता हूँ भाई, जिस मुल्क में हो वहीं के ब्रोकर्स के साथ काम करो। अब मेरे पास तो अल्लाह का शुक्र है, साउथ कोरिया के भी स्टूडेंट हैं, स्वीडन के भी हैं, कनाडा के भी हैं, यूएस के भी हैं, यूके के भी हैं, हर जगह के, ओमान के हमारे कितने भाई हैं, दुबई के, सब जगह के, कतर के हमारे भाई हैं। तो मैं कहता हूँ भाई, जहाँ रहते हो वहीं पे ब्रोकर के साथ काम करो, ताकि आपको कोई मसला ही ना हो पैसे डालने में, पैसे निकालने में। आप वहीं के लोकल बैंक के साथ जुड़ जाओ। हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, आप सिर्फ सीख जाओ, अच्छा कमाओ और अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग करो। मिलके हमारे साथ बस हमारी टीम में, कम्युनिटी में काम करो, ताकि आपके जरिए से हो सकता है किसी और का भी भला हो जाए भाई। जी। ठीक है, तो ये हमारा बस है मेन। बिलाल भाई वैसे मैं जो है इधर एक्सनेस में काम करता हूँ, और जो अपना मोहसिन साहब वो भी अपना इसमें एक्सनेस में ही करते हैं। जी जी तो वैसे ओवरऑल यानी जी जी, पाकिस्तान के अंदर तो ठीक है, उसकी वो जो भी रेगुलेशन का स्टेटस है। इशू है। जी 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 जी, लेकिन बहुत अच्छा ये जो है ना ब्रोकर, बहुत अच्छा है ये भी। डॉक्टर साहब, इसको नो फर्स्ट डाउट, टाइम में ये डॉक्टर साहब फर्स्ट नो टाइम डाउट। में मुझे थोड़ा उन्होंने कोई 5 दिन लिए थे जब मैंने विड्रा किया था। जी जी, और अब तो इधर से हम विड्रा लगाते हैं विद इन within 5 few- सेकेंड सर, विद इन जी 5 जी सेकेंड एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसे। एक्सनेस ने हमें 2 पर्सनल मैनेजर दिए हैं, आपको पता है। जी 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 2 सही। पर्सनल मैनेजर है हमारे अपने, अल्हम्दुलिल्लाह, जो सिर्फ हमारे मसलों के लिए उन्होंने रखे हुए कि जी आपके गुड, अकाउंट का या आपके क्लाइंट का कोई इशू, हम बैठे हैं, हम अवेलेबल हैं। ठीक है, सही सही और सही। अल्हम्दुलिल्लाह इतने हमें वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं हर मामले में। बट अगर वो हम चाहें उनके साथ, तो हमको टीम नहीं बना सकते, बिल्कुल मजे सही। से बन जाएगी, कोई इशू नहीं है, बल्कि फिर हमें वो ज्यादा फैसिलिटेट करेंगे। हाँ जी जी। बट हमें नहीं चाहिए, हम बोलते हैं भाई आप हमारे अकाउंट है ना, हमारे अच्छे अकाउंट से बने, बस आप उनको मैनेज करवाओ, बात खत्म। हमें क्या जरूरत है हम इतनी टेंशन पाले लोगों के लिए, जो है वो उनको अपने लिंकों में डालते फिरे और उनको बोले नहीं जी तुम ईमेल करो, अपना आईपी चेंज कराओ। भाई आप अकाउंट बनाओ, काम करो, बात खत्म। हमें सर नहीं यहाँ कुछ पे एक चाहिए। ही छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे हम एक्सप्रेस पे काम कर रहे हैं, अगर हमें कोई इशू होता है तो मतलब आप उनसे डील करवा सकते हैं, मैं मतलब आपको अगर हमें तरीका इन बताऊंगा, फ्यूचर। मैं चले हाँ जी। ये भी बता देता हूँ तरीका। हम्म। कभी भी अल्लाह ना करे आपको कोई इशू आता है, जी। तो आप एक्सनेस के नुमाइंदे के साथ कनेक्ट हो सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, वो अच्छा तरीका जी। मैं गाइड कर देता हूँ। वो तरीका क्या है, एक्सनेस के अंदर ना एक ऑप्शन होता है हेल्प एंड सपोर्ट का ना, जब आप उस पर जी जाते जी हैं जी। तो एक बॉट बैठा होता है आगे, वो आपसे क्वेश्चन करता है, आप उसको बात करते हो। जी। आप जस्ट वहां पे जाके ना हेल्प लिखो, कम से कम हम्म। 12 से 15 दफा, और सेंड करो। मतलब एक दफा लिखा सेंड किया, फिर हेल्प की लिखा सेंड किया, फिर हेल्प लिखा सेंड किया। 10-12 दफा जब आप ये लिखोगे ना, उनका नुमाइंदा जो फिजिकली वहां होगा अवेलेबल, वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा। सिंपल, बॉट बॉट चला जाएगा, क्योंकि बॉट सही। देखेगा सही कि भाई ये तो मेरी समझ ही नहीं आ रहा, तो फिर बॉट अपने आप हम्म। कन्वर्ट कर देगा कॉल को आपको उसके साथ, नुमाइंदे के साथ जो वहां पे होगा। सही। आप उससे अपना इशू डिस्कस कर लो, कोई मसला नहीं है, वो आपको गाइड करेगा हर चीज में, हर हवाले से गाइड करेगा। ठीक है, सही। हाँ, और एक्सेस डॉक्टर अच्छा साहब, ब्रोकर है। जी जी मोहसिन भाई, हुक्म करें। जी मौसम भाई।
डॉक्टर साहब जिस एक्सएमएस में एक ही प्रॉब्लम है, आप जहाँ से पैसा डालो ना विड्रॉल उसी में लेना, गलती से दूसरे में डाल दिया ना हाँ, वही ब्लॉक हो जाओगे। ओए ऐसा ही ये काम ऐसा ही खराब ये है। काम ये मत करना। सिक्योरिटी है ना, ये अच्छा है, ये हाँ, सिक्योरिटी है। नहीं अच्छा ऑप्शन है, लेकिन हाँ बिलाल भाई ये हम लोगों के लिए, हम लोग क्या सोचते हैं यार किसी में भी ले सकते हैं ना। हाँ, ये ऐसा एक्सएमएस नहीं, की तरफ से हमारे लिए अच्छा है कि हमारे साथ फ्रॉड ना हो। फ्रॉड नहीं हो। एक्सेस कहता है जिस हाँ wallet में आप उसी से ही आप विड्रॉ करोगे और वो आपको नहीं करने देता। तो ये मेरे हिसाब से तो अच्छा है, एक सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से। सर इसमें ये है नहीं कि अच्छा जैसे हम अच्छा पाकिस्तान में हैं तो हमने तो वो बायनांस आईडी से किया है, तो हम उसी में अब विड्रॉ भी ले सकते नहीं, हैं। लोकल बैंक भी तो दे रहा है अपना एक्सेस। आपको किसने कहा एक्सेस में आप लोकल मतलब बैंक देता है? उसमें नहीं, जैसे भाई कह रहे हैं कि वो उसी में आप कर सकते हैं। हाँ, जैसे हमने जब एक बायनांस दफा के कर थ्रू लिया उससे बाइनेंस से, अगर हाँ आपने हाँ अकाउंट बना के डिपॉजिट किया, वो विड्रॉ उसी में देगा और किसी में नहीं देगा। ये एक्सेस का सही है है, काम, ये करता है। सही बात। फिर आप अपने अकाउंट में मत लेना, सिस्टर की गलती से भी है, हाँ नहीं तो हाँ, वो वही टाइम में आपको ब्लॉक कर वो देगा। ब्लॉक कर देगा हम्म आपको। वो कहेगा आपको ये सही ब्लॉक फेक कर है, बात। कोई अकाउंट शायद उसको लगेगा थैंक यू। टर्मिनेट हो गया या कोई मसला हो गया। हम्म चले जी, बहुत अच्छा लगा जी सेशन। इंशाल्लाह कल से हमारा इसी टाइम पे नया बैच शुरू हो रहा है और इंशाल्लाह कल आपसे नए बैच के साथ मुलाकात होगी। सर तब तक आपकी के लिए शाम की क्लास होती है अब? जी शाम को भी क्लास होती है। शाम को हाँ तो जी, बड़ी वो प्लीज ग्रैंड हमें क्लास लिंक है। भेज दीजिए अगर। हाँ जी, वो मैं फिर तो वो डेली सेंड हमने करता हूँ, आप लोग बिजी होते हैं, मैं तो रोज हाँ भेजता हूँ। नहीं नहीं, सेकंड टाइम वाली में हम कोशिश करते हैं कि लाजमी आए। ठीक है, चलें, थैंक यू। ठीक है जी, ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर बिलाल भाई। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।